नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की जो स्टोरी है वह मैं आपको अपने पास्ट से सुनाना चाहता हूँ। मेरा गांव यूपी में है। हम लोग हर वेकेशन में अपने गांव ज़रूर जाते हैं। गांव की बात ही अलग होती है। इसी तरह ठंड का मौसम था। बात पिछले साल की ही है, जब मैं, मेरे भाई और कुछ रिलेटिव्स बैठकर आग ताप रहे थे। गांव में अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जल्दी खाना खाकर आग तापने बैठ जाते हैं और जिसके साथ ही परिवार के सभी लोग एक साथ आकर बातें भी करते हैं। ढेर सारी बातें होती हैं। ठीक उसी तरह घर के आंगन में हमने आग जलाया। सभी बच्चे काफ़ी उत्साहित थे। मैं, मेरे भाई और मेरे जो भी कज़न्स हैं, सब ने मिलकर लकड़ियाँ इकट्ठा की, उसे जमा करके उसे आग लगाई। थोड़ी देर के बाद सब लोग आकर बैठे और धीरे धीरे करके बातें शुरू हुई। कुछ देर के बाद बुजुर्ग चले गए। अब हम 4-5 भाई ही बचे हुए थे। हम लोगों ने बातें करना शुरू की। सभी अपनी अपनी कहानियाँ बता रहे थे। अचानक मेरे मन में ना जाने क्या उत्सुकता हुई। मैंने अपने चाचा के बेटे, जिसका नाम रवि है, उससे पूछा कि रवि, तुम तो खेतों में जाते रहते हो, क्या कभी तुम्हें भूत दिखाई दिया? सभी एक साथ मुझे देखने लगे। तब रवि मुझसे कहता है कि शायद तुम शहर वालों को लगता है कि भूत जैसे कुछ नहीं होते, लेकिन सच्चाई कुछ और है। तब रवि ने जो बताया, मैं आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाना चाहूँगा। रवि कहता है, एक दिन पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं उनकी जगह आज रात को खेतों में पहरा देने वाला था। अक्सर आपने देखा होगा कि खेतों में एक मचान बना होता है। कभी कभी वह पेड़ के ऊपर होता है या फिर आप उसे बांस की सहायता से थोड़ी ऊंची जगह पर बनाते हैं, जिससे कि आपको पूरा खेत दिखाई दे सके। रवि रात में खाना खाकर खेत की ओर निकलता है। उसने अपने साथ एक टॉर्च, एक कंबल और पापा की बंडल में से एक बीड़ी चुरा ली थी। रवि के घर वालों को नहीं पता कि वह बीड़ी पीता है। वह खेत पे पहुंचा। थोड़ी देर पहरा देने के बाद वह थक गया। उसने देखा कि आसपास कोई जानवर नहीं है, तो वह मचान पर जाकर सोने लगा। कुछ देर के बाद उसे ऐसा लगा कि ठंड बढ़ गई हो। रात के मौसम में खुली जगह पर ठंड होना आम बात है, लेकिन अगर आपके आसपास ठंड अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाए तो यह नॉर्मल नहीं हो सकता। खैर, रवि के पास कंबल था। रवि ने कंबल उठाया, उसे ओढ़कर सो गया। कुछ देर के बाद अचानक रवि की आंखें खुली। उससे ठीक से सांस भी नहीं लिया जा रहा था। रवि अपने शरीर को हिला तक नहीं पा रहा था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह हिल नहीं पा रहा था। रवि ने मन में अपने भगवान को याद किया और ज़ोर लगाकर फिर से उठने की कोशिश की। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। रवि फिर से एक बार अपने भगवान को याद करता है और ज़ोर लगाकर कहता है, ओम नमः शिवाय। और ये कहकर वह उठ खड़ा होता है। जैसे ही वह खड़ा होता है, उसने अपने हाथ में एक लाठी ले ली। टॉर्च जलाकर देखा तो आसपास कुछ नहीं था, लेकिन ध्यान से देखने पर खेत के बीचों बीच उसे एक छाया दिख रही थी। वह करीबन 5 से 5.5 फुट की रही होगी। रवि उसे देखकर गाली देना शुरू कर देता है। सोते हुए पर अपना जोर आजमाती हो? दम है तो अब आओ मेरे पास, इसी लाठी से मार कर दे तोड़ दूंगा तुम्हारा। उसके बाद वह गुस्से में अपनी बीड़ी सुलगा लेता है। बीड़ी के सुलगते ही रवि के आसपास का माहौल सामान्य हो जाता है। इसके बाद वह रात भर जगकर ही बिताता है। वह आसपास से छोटी छोटी टहनियाँ इकट्ठा कर कर आग भी लगा देता है। इसके बाद सुबह होती है। सुबह होते ही वह घर जाता है और अपनी माँ को ये सारी बातें बताता है। रवि की माँ रवि का नज़र उतारती हैं और उसके पिता उससे कहते हैं, ठीक कर लस बेटा, अगर ई सब से ज़्यादा डरवे तो ई सब तो पे हावी हो जाए। मतलब कि बेटा, तुमने ठीक किया, अगर तुम इन सब से डरोगे तो ये तुम पर हावी हो जाएंगी। यह सुनकर मैं अवाक रह गया था। मैं वापस चाची के पास गया। जब चाची से पूछा तो चाची ने कहा कि हाँ, ऐसा हमारे यहाँ अक्सर होता है।
मानना पड़ेगा गांव के लोगों को। जितनी हिम्मत के साथ रवि ने उस आत्मा से लड़ाई की, उसकी आधी हिम्मत भी हम में नहीं होती, क्योंकि शहरों के बच्चे तो अक्सर रात में पेशाब करने भी मम्मी को लेकर जाते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।